फारूक अब्दुल्ला हों या महबूबा मुफ्ती हों, इन लोगों की सहानुभूति अलगाववादियों और आतंकवादियों के साथ है। ये जब बुरी तरह से घिर जाते हैं, सवार होने लगते हैं, तब ये अलतकैया का सहारा लेते हैं, तब ये राष्ट्र प्रेम की बात करने लगेंगे, तब देश की एकता अखंडता की बात करने लगेंगे। और नहीं तो यही लोग हैं जो कह रहे थे कि अगर अनुच्छेद 370-35A को हाथ भी लगाया तो खून की नदियां बह जाएंगी, तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। यही लोग जब हो गया तो सरकार की तारीफ भी करने लगे। तो इनकी बातों पर भरोसा मत कीजिए। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, ये जो हज़ारों लाखों की संख्या में पाकिस्तानी आकर बस गए हैं, जिनके पड़ोस में बसे हैं, जिनके मोहल्ले में बसे हैं, उन लोगों को तो पता है, स्थानीय पुलिस को तो पता है। तो देश की एकता अखंडता सुरक्षा को खतरे में डालकर अपना हित देखने वालों की संख्या कितनी बड़ी है, ये देखिए। इससे समझिए, जो लोग हैं जिस भी मोहल्ले में, जिस भी इलाके में, गांव में, ऐसा संभव ही नहीं है कि उस इलाके की पुलिस को पता ना हो, लेकिन कभी बताने की ज़रूरत नहीं समझी। दिल्ली में ही 5,000 ऐसे लोगों की पहचान की गई है, आईबी ने सूची दी है। दिल्ली पुलिस अभी तक क्या कर रही थी? अगर 3, 4, 5 दिनों में, एक हफ्ते के अंदर 5,000 लोगों की, ऐसे लोगों की, पाकिस्तानियों की पहचान हो सकती है, तो वो बरसों से कैसे रह रहे थे? एक महिला तो कह रही थी हम 40 साल से रह रहे हैं। एक सज्जन है जम्मू कश्मीर में जिन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान में एक महिला से जो है इंटरनेट पर जो है ऑनलाइन निकाह कर लिया। अब आप देखिए किस तरह से कानून का, देश की सुरक्षा का मजाक उड़ाया जा रहा है। लेकिन मुझे इन लोगों से ज़्यादा शिकायत नहीं है जो ऐसा कर रहे हैं। ये तो इनका उद्देश्य है, ये तो करना ही चाहते हैं। ये दुश्मन हैं हमारे। तो दुश्मन से आप किसी तरह की अपेक्षा नहीं कर सकते। लेकिन जो इनका साथ दे रहे हैं, ऐसे दुश्मनों की पहचान करना बहुत ज़रूरी है। इन आस्तीन के सांपों की पहचान करना और इनको न्यूट्रलाइज करना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये नहीं होगा तब तक सरकार किसी की रहे, सिस्टम इन्हीं का रहेगा। द कश्मीर फाइल्स में इसी सिस्टम का जिक्र किया गया था। जितनी बड़ी संख्या में पिछले 5, 5.5 साल में जम्मू कश्मीर से पुलिस और प्रशासन से निकाला गया है लोगों को, आतंकवादियों के समर्थक थे। मैं कह रहा हूं उनको सिर्फ नौकरी से क्यों निकाला गया? उनको गिरफ्तार करके देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए।